रात को शौहर से झगड़ा हुआ और शौहर ने गुस्से में तलाक दे दिया। सुबह माफ़ी मांगी, लेकिन मैं मौलवी साहब के पास ले गई। मौलवी साहब ने कहा हलाल करवाना ज़रूरी है। घर में छोटा देवर था, उससे मेरा निकाह करवा दिया गया। मैं कमरे में बैठी देवर का इंतज़ार कर रही थी कि बच्चा है, लेकिन जैसे ही देवर कमरे में आया, उसने आते ही मेरे साथ मेरा नाम सलमा है और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और जब मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू किया तो उन्होंने यह बिल्कुल नहीं देखा कि मेरे लिए कोई खूबसूरत मर्द तलाश करें, बल्कि उन्होंने यह देखा कि अमीर लोग हों और मेरे लिए एक सलीम नाम की लड़की को पसंद कर लिया। वैसे तो उसे लड़का कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र 32 साल थी और मेरी उम्र 20 साल, पर उनका घर काफ़ी बड़ा था और उनके घर में माँ और सिर्फ एक छोटा भाई था जिसकी उम्र मुझसे भी छोटी थी। यह लोग बहुत ही शरीफ और अच्छे थे। जब मेरे अब्बू ने उनके बारे में पता करवाया तो सबने यही कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं, ना ही किसी से झगड़ा और ना ही किसी से लड़ाई, ना किसी से लेना और ना किसी से देना, अच्छे तरीके से मोहल्ले में रहते हैं। उनके बाप दादा भी यहीं रहते थे। मेरे अब्बू इसी बात पर खुश हो गए कि अच्छे लोग हैं। मेरा रिश्ता करवा दिया। मुझसे एक दफ़ा पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि मैं तो किसी और को भी पसंद नहीं करती थी। शादी वाले दिन ही मेरे शौहर ने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि मेरे घर वालों का ख्याल रखना, और मेरा छोटा भाई मेरे लिए औलाद जैसा है। वह मेरे से काफ़ी छोटा है। मैंने उसे बाप की तरह पाला है, क्योंकि जब वह 2 साल का था तो मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए तुम्हें उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मेरे देवर की उम्र 15 साल थी और वह वाकई बहुत मासूम था। उसकी उम्र 15 साल ज़रूर थी, लेकिन उसकी अक्ल 12 साल के बच्चे जैसी थी। वह मेरे आने से बहुत ज़्यादा खुश था। कहता कि भाभी आप बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी भाभी बहुत ज़्यादा प्यारी होंगी। वह मेरे लिए अक्सर अपने स्कूल से चीज़ें लेकर आया करता, मुझे अपने मोबाइल में बहुत चीज़ें दिखाता और मेरे पास मजाकिया चीज़ें भी भेजता था। वह बिल्कुल मेरे भाई जैसा था। उसका नाम साहिल था। कभी मैं देखती तो वह छोटे बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रहा होता तो कभी गेम खेल रहा होता। जब बाहर आइसक्रीम वाले की आवाज़ आती तो बाहर भाग जाता। मुझसे पूछता कि आपके पास पैसे हैं, तो मैं भी उसे पैसे दे दिया करती। मेरा शौहर मुझे खर्चे देता। मेरे लिए हर महीने 4 सूट कपड़े बनवाता था। मेरी ज़िंदगी अच्छी जा रही थी, लेकिन मेरे शौहर के अंदर मेरे एहसास की कमी होने लगी, क्योंकि जब हम शादी में जाते तो लोग कहते कि कितनी प्यारी बीवी मिली है, वह तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है। कहीं तुम परिंदों को पानी तो नहीं पिलाते थे जो तुम्हें इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई है। मेरे शौहर के एक दोस्त ने तो मजाक में यह भी कह दिया कि लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया। मेरे शौहर ने तो उस टाइम मुस्कुरा दिया, लेकिन बाद में उसका मूड खराब हो गया। इसके बाद मुझे मेरे शौहर ने कहना शुरू कर दिया कि तुम ज़्यादा तैयार होकर मत जाया करो, तुम्हें ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बगैर मेकअप के ही अच्छी लगती हो। लेकिन मैं बिना तैयार हुए उससे ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। एक दफ़ा बिना मेकअप के गई, तब भी लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ की। इस रात मेरा शौहर मुझसे झगड़ने लगा। एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरी सास ने कहा कि बेटा बाहर दूध वाला आया है, दूध ले लो। जब मैं दूध ले रही थी तो मेरा शौहर अचानक से वहाँ आया और मुझे बाजू से पकड़कर अंदर घसीट लिया। दूध भी मेरे हाथ से गिर गया। मेरी सास ने यह मंजर देखा तो कहा क्या हो गया है। मैंने भेजा था उसे दूध लेने के लिए, तो उसने कहा आपने क्यों भेजा इतनी प्यारी लड़की को। सुबह सुबह बाहर दूध वालों की नीयत खराब होती है। सुबह सुबह औरतों के घर जाकर उनसे बातें करते हैं। और तुम वहाँ पर क्या करने गई थी? अपना आप दिखा रही थी। उसको मैं हैरान रह गई कि ऐसी तो कोई बात नहीं, और मैं तो दुपट्टा करके गई थी। तो मेरे शौहर ने कहा कि आज तुम बुर्का पहनोगी। मेरी सास ने कहा कि हमारे खानदान में पहले किसी ने बुर्का नहीं पहना, जो इसको बुर्का पहनाओगे। ठीक है, वह हिजाब करती है, बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, यह पूरा बंद बुर्का पहनेगी तभी बाहर निकलेगी। पर्दा करना अच्छी बात होती है, लेकिन जब पर्दे को आपके गले का तोक बना दिया जाए तो फिर वह अच्छा नहीं लगता। मेरे शौहर ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता डांटना और गुस्सा करना शुरू कर दिया था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी सास ने कहा कि मैं उम्रा करने के लिए जा रही हूँ। बस सोचा था कि बड़े बेटे की शादी करूँगी तो उसके बाद उम्रा के लिए जाऊँगी। छोटा बेटा तो अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, इसकी शादी में तो टाइम है। मैंने अपनी सास को विदा कर दिया। मेरे शौहर ने कहा कि तैयार हो जाओ, शाम को ऑफिस की पार्टी में जाना है, सब लोग अपनी बीवियों को लेकर आ रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गई, लेकिन जब पार्टी में गई तो सबकी नज़र मुझ पर ही थी।
यहाँ तक कि मेरे शौहर के बॉस ने भी मेरी तारीफ की। मेरे शौहर को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। जब घर आई तो मेरे शौहर ने कहा कि मेरा बॉस किसी की भी तारीफ नहीं करता, उसके आगे अपना सर काट कर भी रख दो तब भी नहीं, और तुम्हारे पीछे कैसे घूम रहा था, आगे पीछे हो रहा था, बड़ी तारीफें कर रहा था तुम्हारी। मैंने कहा कि इसमें क्या बुरी बात है। मेरे शौहर ने डांटना शुरू कर दिया। मैं भी तंग आ गई। मेरे शौहर ने कहा आज से तुम जरा सा भी मेकअप नहीं करोगी। मेरे शौहर ने सारा मेकअप उठाकर बाहर फेंक दिया और इसके बाद कहा कि कोई एहसान भी मुझे तुम कर नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ इतना कह दिया कि आप एहसास से एक कमतरी का शिकार हैं। आप क्या समझते हैं अगर मैं तैयार नहीं होंगी तो लोग मेरे बजाय आपको देखना शुरू कर देंगे। बस यही मेरी गलती थी कि मेरे जुबान से यह लफ्ज़ निकल आया और मेरे शौहर ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने मुझे तलाक दे दिया। अपने शौहर के मुंह से 3 दफ़ा तलाक सुनकर मैं हैरान रह गई और ज़मीन पर बैठ गई और फिर मैं बेहोश हो गई। होश आया तो मेरा शौहर मेरे करीब बैठा था। मैंने कहा कि दूर रहिए, आप मुझे तलाक दे चुके हैं। मैं बुरी तरह रोने लगी तो मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, ऐसे तलाक नहीं होती, हमारी तलाक नहीं हुई है। लेकिन मैं मुतमईन नहीं थी। सुबह हम लोग मौलवी साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि तलाक हो गई है क्योंकि तुमने 3 दफ़ा कहा और औरत ने सुन लिया। अब हलाल करना पड़ेगा, नहीं तो यह तुम पर हराम हो चुकी है। मैंने कहा कि कोई हलाल नहीं करना, मैं अपने घर जाऊंगी। मेरा शौहर मेरे कदमों में बैठ गया और माफ़ी मांगने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अभी तो हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ। मैंने कहा कि यह सब तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। मेरा शौहर बार बार मुझसे गुजारिश करने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुमने कोई बेवफाई नहीं की थी और बदकिरदार भी नहीं थी। मैं गुस्से में था और मेरा गुस्सा तुम पर निकल गया। मैं क्या करूं, मर्द से भी तो गलती हो सकती है ना। जब हम लोग वापस आए तो मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे देवर ने देख लिया, मैं कमरे में आ गई। मैंने अपने शौहर से कहा कि अब आप इस कमरे में नहीं आ सकते, मैं जा रही हूँ, और मैं अपना सामान पैक करने लगी। मेरा शौहर बच्चों की तरह रोने लगा और उसने कहा कि तुम्हारे साथ भी तो बुरा होगा कि जब तुम महज 6 महीने बाद जाकर यह सबको बताओगी कि तुम्हें तलाक हो गई है, तो क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर में बिठा लेंगे? क्या तुम्हारी फिर से शादी नहीं करेंगे? तुम्हें दोबारा फिर से किसी से तो शादी करनी होगी ना, तो तुम मुझसे दोबारा शादी क्यों नहीं कर सकती? मैं अपने शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। मैंने कहा कि मैं यह सब नहीं कर सकती, यह सज़ा आप मर्दों को दी गई है, लेकिन दरअसल यह सज़ा औरतों के लिए भी सज़ा ही है। इसमें मेरा क्या कसूर है? तलाक तो आपने दिया है तो सज़ा मैं क्यों लूँ? आपको तो कुछ भी नहीं होगा। और मेरे शौहर ने तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा, बार बार मुझसे गुजारिश करता रहा। फिर मैंने कहा कि हलाला किसके साथ करवाएंगे, कौन है हलाला करने के लिए? तो अचानक से कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा देवर अंदर आया। उसने कहा कि भाभी को क्या हुआ, भाभी रो क्यों रही हैं? मैंने उन्हें और रोते हुए देखा। और आप लोग लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मेरे शौहर ने देवर को समझा बुझाकर बाहर भेज दिया और खामोश हो गया। और इसके बाद कहा अपने भाई के साथ तुम्हारा हलाला करवा लूँगा, वैसे भी बच्चा है, उसे इन सब चीज़ों की समझ नहीं। मुझे नहीं पता था कि यह सब क्या हो रहा है। मुझे यह भी नहीं पता था कि हलाला इस तरह होता भी है या नहीं। मेरी ज़िंदगी मेरे शौहर के हाथों खिलौना बन चुकी थी। वह जो चाह रहा था वह मेरे साथ करता जा रहा था। मेरी सास घर पर नहीं थी। मेरे शौहर ने कहा कि यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, ना ही तुम्हारे घर वालों को और ना ही मेरी मम्मी को। मम्मी को अभी उधर कुछ और दिन रहना है क्योंकि वहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं। अम्मी के आने तक यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए और फिर मेरे शौहर ने आखिर मुझे मना ही लिया क्योंकि यह मसला सिर्फ मेरा नहीं था, मेरे माँ बाप की इज्जत का भी था। मेरे पीछे 4 बहनें बैठी थी। अगर मैं भी चली जाती तो लोग मेरी बहनों के रिश्ते भी नहीं लाते कि बड़ी बहन 6 माह बाद तलाक लेकर वापस आ गई है, कहते हुए अफसोस होता है। लेकिन अगर औरत विधवा हो जाए तो यह समाज उसे इतना बुरा भला नहीं कहता। लेकिन अगर औरत को तलाक हो जाए तो फिर समाज यही कहता है कि औरत ने कोई बात की होगी, जुबान चलाई होगी, बात नहीं मानी होगी, वरना मर्द क्यों तलाक देगा। जबकि मेरा शौहर किसी भी बात पर तलाक दी थी, सिर्फ अपने एहसास एक कमतरी के लिए। मैंने अपने शौहर को सुबह कह दिया कि मैं हलाला करने के लिए तैयार हूँ। साथ रात में सोच रही थी कि घर की बात घर में रह जाएगी, वैसे भी कोई किसी को खुशी खुशी तलाक नहीं देता। गुस्सा आया, कोई परेशानी होती है तभी इस तरह का काम करता है। मेरा शौहर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था, मुझसे बार बार माफ़ी मांग रहा था।
मेरे पैरों में भी बैठ गया कि मुझे माफ़ कर दो। उसने दोनों हाथों से मेरा पैर पकड़ा हुआ था। मैंने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लेती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे माँ बाप और मेरे बहनों की भी इज्जत का सवाल है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे? मेरे शौहर ने कहा कि कभी नहीं करूँगा, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ। इस टाइम में यह नहीं जान पाई कि उसने मुझसे निकाह भी तो खुदा की कसम खाकर ही की थी। मैंने शौहर को कहा कि आप देवर को किस तरह से समझाएंगे। उसका नाम साहिल था, वह बच्चा था। मेरे शौहर ने कहा कि उसको समझा दूंगा, और वैसे भी बच्चा है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं होगा, बस हलाला पूरा हो जाएगा और इसके बाद तुम दोबारा से मेरे निकाह में आ जाओगी। मेरे शौहर ने मेरे देवर को समझाकर उसके साथ मेरा निकाह करवा दिया। मैं इस वक्त किस हालात से गुजर रही थी यह मैं ही जान सकती थी। जिस लड़के को अपना छोटा भाई समझती थी, उसको एक बच्चा समझती थी, आज उसके साथ मेरा निकाह हो रहा था। यह बात कानों कान किसी को भी खबर न हुई थी, इसलिए मेरा शौहर हर बात का ख्याल रख रहा था। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था जो उसका साथ दे रहा था, और वही गवाह भी था, और बाकी के गवाह भी वही लेकर आया था। उसने कहा कि बहुत अच्छा ख्याल है, सबसे गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। उसके लिए तो यह गलती बहुत आसान थी। मर्द के लिए तो गलती करना भी आसान और गुनाह करना भी आसान है, और औरत के लिए तो उसकी मजबूरी को भी उसके लिए गुनाह बना दिया जाता है। मेरे देवर के साथ मेरा निकाह हो गया, और रात को मैं अपने कमरे में बैठी थी जब मेरा देवर कमरे में आया। मेरे शौहर ने पहले ही मुझे कह दिया था कि डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता। मैंने उसे थोड़ा बहुत समझा दिया है, लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। मेरे दिल में भी ऐसी कोई बात नहीं थी। जब वह कमरे में आया तो मैंने उसे कहा कि तुम चुपचाप सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। वह आकर उस जगह पर बैठ गया जहाँ पर मेरा शौहर सोया करता था। मैं बेड पर एक दूसरे किनारे पर बैठी थी, मुझे नींद कहाँ आ रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद इस कमरे में कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान और परेशान रह गई। मेरे देवर ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने कहा कि यह क्या बदतमीजी है। उसने कहा कि जब भाई तुम्हारा हाथ पकड़ते थे तो क्या वह बदतमीजी करते थे? मैंने कहा कि वह मेरा शौहर है। उसने कहा कि वह तुम्हारा शौहर नहीं है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। अभी अभी मेरे साथ तुम्हारा निकाह हुआ है, 4 गवाह के साथ। मौलवी साहब ने हमारा निकाह पढ़ाया है और तुमने खुद कबूल किया है। मैंने कहा कि यह निकाह नहीं हलाला है, तो उसने कहा कि मेरे लिए तो यह निकाह है और मुझे छोटा बच्चा नहीं समझना। मैंने अपने शौहर को आवाज़ देने के लिए मुंह खोला तो मेरे देवर ने चुप करा दिया। उसने कहा कि अगर तुम्हारी आवाज़ यहाँ से बाहर निकली तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। मेरी गलती थी जो मैंने उसे बच्चा समझा। जिसका भाई इस तरह का था वह खुद कैसे मासूम हो सकता था, जिसने अपनी बीवी को छोटी सी बात पर तलाक दे दी और फिर उसका हलाला अपने ही भाई के साथ करवा रहा था, वह भी बिना इजाज़त पूरी किए। ऐसा शख्स भी अपने भाई को क्या सिखाएगा। सुबह हुई तो मैं बिल्कुल चुपचाप थी, पत्थर की मूरत की तरह बैठी थी। अपने शौहर को सब कुछ बता दिया था। उसने कहा कि मैं उसकी जान ले लूँगा। मैंने कहा कि उसकी जान क्यों लेते हो, अपने आप की जान ले लो और उससे पहले मुझे भी मार डालो, क्योंकि यह सब तुम्हारे ही वजह से हुआ है। मेरा शौहर भी बेबस हो गया। उसने कहा कि बस अब मैं उससे कहता हूँ कि वह तुम्हें तलाक दे दे, पर मेरा देवर तलाक देने से इनकार कर दिया। मेरा शौहर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो उसने भी मारने की कोशिश की। बहुत बड़ा तमाशा बन गया। मेरी सास अचानक से आ गई, जो हमें हैरान करने के लिए जल्दी आ गई थी, लेकिन अपने दोनों बेटों को मेरे लिए लड़ता देखकर हैरान रह गई। यह बात मेरी सास को भी पता चल गई थी और मेरे घर वालों के सामने भी सारी बात आ गई कि यह सब कुछ हुआ है। सारे लोग ही सर पकड़कर बैठ गए कि हम लोग उनके पीछे क्या करते रहे। उन्होंने तो इतना बड़ा तमाशा बना दिया। जब सारे लोगों ने मुझे अपने साथ बिठाया, बात करने के लिए सबका ही अपना सवाल था। मेरे शौहर का कहना था कि मुझसे गलती हो गई, मैं तो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश तो कर रहा था। इस्लाम में यह तरीका इसलिए बताया गया है, अगर किसी से गलती हो जाए तो वह अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करे। दूसरी तरफ मेरे देवर का यह बयान था कि मुझे पहले से ही भाभी पसंद थी और अगर मेरी शादी उनके साथ हो गई है तो इसमें क्या बुरा है। मैं तलाक देना नहीं चाहता, मुझे तलाक नहीं देनी। सबने कहा कि तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हारी भाभी तुमसे 12-13 साल बड़ी है। तो मेरे देवर ने कहा कि मेरा भाई भी तो भाभी से 12-13 साल बड़ा है। सब मेरी सास को कहने लगे कि आपने बेजोड़ शादी क्यों की, आपकी वजह से आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं।
मेरे माँ बाप भी परेशान थे, वो क्या कर सकते थे। मुझसे पूछा गया कि मैं क्या चाहती हूँ, तो मैंने कहा कि बस मुझे दोनों से ही निजात दिलवा दीजिए और मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, गुजारना चाहती हूँ। मेरी बात पर तो किसी ने बोला तक भी नहीं, लेकिन फिर अम्मी ने देवर को समझाया कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे पढ़ाई के दिन है, स्कूल से अभी तुम निकले नहीं हो और अपने भाई की बीवी के साथ तुम्हें शादी करनी है। निकाह कर लिया जब तुमने कहा था कि तुम्हें तलाक देना है, तो फिर तुम्हें तलाक देना था, लेकिन तुमने अपने दिमाग में ही प्लान बना लिया कि मैं तलाक नहीं दूंगा। तो यह तो एक बहुत बड़ा धोखा है, तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। सबने मेरे देवर के खिलाफ बातें की और मुझे मजबूर कर दिया। उसने मुझे तलाक दे दिया और मैं इद्दत पूरी करने के लिए अपने घर चली गई। कम से कम मुझे इस तलाक की इद्दत पूरी करने देते। इस दौरान मैं यह फैसला कर चुकी थी कि मैं अपने शौहर के पास वापस नहीं जाऊंगी और अकेले ही रहूंगी। लेकिन यह तो सिर्फ फिल्म और सीरियल में ही होता है कि औरत अकेली रहती है और फिर कहती है कि मैं एक कामयाब औरत हूँ और मेरे पास सब कुछ है। मेरे घर वाले ही मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें घर नहीं बिठा सकते, हमको फिर से तुम्हारी शादी किसी के साथ करनी है, तो फिर तुम अपने पहले वाले शौहर के साथ चली जाओ, वह भी तुम्हें अपनाना चाहता है और तुम्हारे लिए मरा जा रहा है। मेरा शौहर मेरे लिए मरा जा रहा था। उसने कहा कि मैं बदल गया हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, लेकिन मैं फिर भी वापस नहीं जाना चाहती थी। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें घर में नहीं रख सकते, तुम हमें अपना ऑप्शन न समझो, तुम्हारा शौहर ही तुम्हारा ऑप्शन है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे और इस बात पर भी यकीन हो गया कि औरतों का तो कोई घर ही नहीं होता और मर्द के बिना औरतों की कोई इज्जत नहीं होती, चाहे वह बाप हो, बेटा हो, भाई हो या फिर शौहर हो। अगर उसके साथ कोई मर्द नहीं तो उसकी कोई इज्जत नहीं। मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया और फिर से मेरे शौहर के साथ ही मेरी शादी कर दी गई। हम अब दोनों फिर से एक मियाँ बीबी हो गए थे। लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि मैं इस घर में नहीं रहूँगा, अपनी बीबी को लेकर अलग हो जाऊँगा। इस बात पर मेरी सास ने शोर मचाया, लेकिन मेरे शौहर ने किसी की भी बात न सुनी। उसने एक किराए पर घर ले लिया और मुझे वहाँ पर शिफ्ट करवा दिया। हम घर वालों से काफ़ी दूर हो गए थे, मुलाकात भी बहुत कम होती थी। मैं पहले जैसी नहीं रही थी, बात बात पर रो रही थी। रात को मुझे बुरे बुरे ख्वाब आते। मेरा शौहर भी मुझको लेकर बहुत परेशान रहता। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि मेरा शौहर बदल गया था और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। मुझे किसी भी बात से मना नहीं करता था। मुझे कहता कि बस तुम खुश रहो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा था। मेरे शौहर ने मुझे डॉक्टर को दिखाया और मुझे ठीक होने में 2 साल लग गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है, इनको खुश रखने की कोशिश किया करें। और अब मैं 2 साल के बाद ठीक हो गई थी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।